तो इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर अरे इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 5 भी तक पूरा हो गया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5C से। तो एक्सरसाइज 5C में फर्स्ट है क्या, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का हमें क्या निकालना है, सम। इससे पहले वाली वीडियो तक और इससे पहले वाली एक्सरसाइज तक हम अभी तक क्या निकाल रहे थे, इनके सिर्फ और सिर्फ टर्म निकाल रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे थे, ए निकाल रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे। लेकिन अब हमें निकालना है क्या, सम। तो सम पहले तो ये देख लो इधर, अगर हम बोले कोई सीरीज है हमारे पास, जैसे मैंने बोला इधर 1 2 3 4 5, ये सीरीज चलती जा रही। मैंने अगर बोला 1 2 3 4, इनका हमें टोटल करना है। तो हम सिंपल बोल देंगे क्या, 4 3 7, 7 और 2 8। सो 4 3 7, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो हम बोल दें इसका टोटल क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वैसे ही अगर ये तो सिंपल था, अब मैं बोल दूँ इसमें क्या कि हमें निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ये कंटिन्यू चल रहा 100 तक। सेम 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक चल रहा, 100 तक। तो हम बोल दें यहाँ पे हमें निकालना है इसका क्या, सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसे हम बोलते हैं, सम निकालने को बोलते हैं एस एन। एस एन इक्वल्स टू होता है क्या, n/2 2a प्लस n-1 डी। ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला होता है। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। एन हमें पता होगा, या फिर एन निकालना होगा कहीं पर। 2a होता है हमारा फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म होता है एन। इधर नंबर ऑफ टर्म n-1, डिफरेंस हमारा पता ही है भाई, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। अब इधर हम बोले क्या, हमें निकालना है क्या, एस एन। अगर हम इसी वाली सीरीज को सॉल्व करें तो इसी वाली सीरीज में एस एन हमें क्या बोलना है, 100th टर्म तक। जो 1 2 3 4 5 6 ये चल रहा कहाँ तक, 100 तक। तो हम बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म जैसे कि हमें दिख रहा 1 2 3 4 5 6, तो बोल दो नंबर ऑफ टर्म हमारा n इक्वल्स टू 100 होगा। n इक्वल्स टू क्या होगा, 100 होगा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारा a है, तो इधर बोल दें हम a इक्वल्स टू 1 होगा। डिफरेंस कितने का चल रहा, 2 - 1। सेम वही तरीका डिफरेंस निकालने का, d इक्वल्स टू 1 हो गया। तो निकालना हमें क्या है, एस एन। एन हमारा क्या है, 100। हम बोल दें 100 तक का हमें सम निकालना है। एन हमारा क्या था, 100/2। 2 ए कितना है, मल्टीप्लाई 1 प्लस एन हमारा क्या है, 100 - 1, और डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 50। 50, 2 × 1 = 2 प्लस 100 - 1 कितना होगा, 99 मल्टीप्लाई 1, 99, 99 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 99 प्लस 2 हो जाएगा हमारा क्या, 101 मल्टीप्लाई 50। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम तो 5 × 1 = 5, 0 और 5। तो हम बोल दें जो एस 100 तक का जो सम निकलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये वाली सीरीज में जो सम निकलेगा 100 तक का, वो कितना निकलेगा, 5050। ये इतना ही है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में क्या निकालना है, 5 + 8 + 11 + 14 कहाँ तक, अप टू 22 टर्म्स। तो हमें सम निकालना है कहाँ तक, अप टू 22 टर्म्स निकालना है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान से याद कर लेना आप। पहले अभी इसके पहले यूज हो रहा था क्या, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो ए एन इक्वल्स टू a + n - 1 डी यूज हो रहा था। इसमें यूज होगा एस एन इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 डी। ठीक है। अब सीरीज हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में 1 में सीरीज है क्या, 5 + 8 + 5 + 8 + 11 + 14 प्लस कंटिन्यू चल रहा कहाँ तक, हमें निकालना है 22 टर्म तक। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं एन इक्वल्स टू कितना है, 22। ए बराबर कितना दिया हमें, 5। और अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो डी बराबर 8 - 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। हमें निकालना है 22 टर्म तक का, तो इधर बोल रहे हैं S22 हमें निकालना है, सम ऑफ S22, वो सम ऑफ 22 टर्म। एन कितना है, एन बाय फॉर्मूला लिख लेते हैं अच्छा पहले। एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी। इधर हम बोल रहे हैं एन कितना है हमारा, 22। तो एन की जगह पुट कर दें क्या, 22 बराबर एन की जगह 22/2। ए है हमारा क्या, 5, तो मल्टीप्लाई में 5 लिख दें इधर, प्लस एन है हमारा 22 - 1, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चल रहा कितने का, 3 का। इधर हम बोलते 2, 11 टाइम कैंसिल हो गया, 11, 5 2 = 10 प्लस 21 - 1, 22 - 1, तो हो जाएगा इधर 21 मल्टीप्लाई 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6 प्लस 10। इसे बोल दें हम क्या, 10 + 63 कितना हो जाएगा, 73 मल्टीप्लाई 11। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3 3
7 और 7, 3 7 3 10, 7 और 1 8। तो S22 जो हमारा सम होगा 5 8 11 14, इसके बाद 2 3 3 ऐड करते कहाँ तक 22 तक का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, 803 आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड वैसे तो हो जाना चाहिए आप लोगों से खुद से। देखो 2 7 12 कहाँ तक चल रहा, सी एन हमारा क्या है 10, अप टू 10th टर्म तक चल रहा। तो सीरीज हमारी थी क्या 2 7 2 7 12, कंटिन्यू चल रहा कहाँ तक 10th टर्म तक चल रहा। ठीक है, तो सेम एन हमें पता है, एन इक्वल्स टू हमारा क्या है, एन बराबर 10 है। ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर हमारा 2 है। इधर कॉमन डिफरेंस तो डी बराबर बोल दें 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। S22 हमें S10 हमें निकालना है। तो n/2, n कितना है डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, मैं n है हमारा 10/2, 2 a था हमारा 2 प्लस n 10 है माइनस 1 डिफरेंस है 5 का। इधर बोल दें हम 2 कितने 5 टाइम हो गया, 5 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा 5, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5। इसे बोलते हैं 5 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, 45 और 4 ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 49। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 25 पचम 25 25 250, 245 आंसर आ जाएगा। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 245 आ जाएगा। ठीक है, तो जो S10 है, S10 तक का सम है, टर्म 10 तक का सम होगा वो होगा क्या 245 होगा। अब इस सीरीज में क्या है थर्ड वाला -10 -6 -4 -2 अप टू 13th टर्म, कहाँ तक चल रही है ये सीरीज, अप टू 13th टर्म तक चल रही। तो अगर हम सीरीज यहाँ पे लिखें तो सीरीज हमारी क्या होगी, इधर पहले तो क्या है -8 -6 -4 -2 और कहाँ तक चल रही अप टू 13 टर्म तक। हाँ सेम, ए इक्वल्स टू कितना बोल रहे हैं, ए इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है क्या -8 और n बराबर 13 है, n बराबर 13 है। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस को हम बोल दें -6 माइनस कर दें, -6 में से -8 कर दो, -6 में से माइनस कर दें किसको -8, -6 में से माइनस कर दें किसको -8 को, तो -6 माइनस माइनस प्लस 8, 8 माइनस 6 होगा क्या 2 हो जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। इधर फॉर्मूला सेम, हमें क्या निकालना है S13 निकालना है। एन कितना है हमारा 13/2, यहाँ पे 2 ए कितना है -8 2a प्लस एन कितना है 13 -1 एन -1, कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस है हमारा 2 का। दैट्स इट। फिर इधर हम बोल दें क्या, अगर हम इसे डिवाइड करें तो 13/2 जाता नहीं है, तो इसे सेम सेम वैसे ही लिखा रहने दो। इसलिए 8 2 ज़ा माइनस का 16 हो जाएगा प्लस 13 -1 12, 12 2 ज़ा 24। इसे बोल दें हम क्या 24 माइनस अगर हम 16 करें तो कितना बचेगा 8 बाकी रहेगा, 24 माइनस 16 8 बाकी रहेगा। इधर 13/2, तो 13/2 मल्टीप्लाई क्या हो गया 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 13 4 ज़ा हो जाएगा क्या 52। तो S13 तक का सम कितना होगा 52 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर सी था इसका। अब क्वेश्चन नंबर डी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर डी देखो, अंडर रूट प्लस अंडर रूट ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस ये कहाँ तक चल रहा टिल 21 टर्म तक चल रहा। देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं अंडर रूट देख के ही डर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हाँ हाँ देखते हैं क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2 अंडर रूट 2। हमारी ये सीरीज कहाँ तक चल रही अप टू 21 टर्म तक चल रही। ठीक है, देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं अंडर रूट देख के ही डर जाते कि अंडर रूट है इसमें कैसे होगा। सेम कुछ नहीं करना है हमें, पहले तो n इक्वल्स टू कितना दिया
एन बराबर लिख लें हम 21 टर्म, ठीक है। एन 21 तक निकालना है। ए इक्वल्स टू कितना है, √2। डिफरेंस निकालने के लिए सेम, A2 माइनस A1, तो पीछे क्या था, √2, 1 माइनस √2, इसमें से हम माइनस कर दें किसे, √2 को माइनस कर दें तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो जब √2 मल्टीप्लाई होगा 1 में, √2 √2 मल्टीप्लाई 1 में होगा √2 मल्टीप्लाई √2 में होगा, तो इसे बोल दें माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस √2, प्लस का √2 माइनस का √2, बाकी रहा कितना, माइनस का 2। डी बराबर कितना बोल दें, -2। जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, -2 का डिफरेंस आ गया। हमारा सम निकालना क्या है, एस एन निकालना। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी, यही होता। एस एन की जगह क्या बोलते हैं, एस एन तो हमें निकालना है, एन इधर बोल दें S21 निकालना है हमें, एन की जगह क्या बोल रहे हैं 21/2, ए कितना है हमारा, ए है √2, इधर लिख दो क्या, ए की जगह √2 प्लस एन कितना है 21-1, डिफरेंस कितने का आया, -2 का आया। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब इधर बोल दें, ये तो कैंसिल होगा नहीं, 21/2 लिख दो इसे, इसे 2 √2 लिख सकते हैं, प्लस 21-1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इधर बोल दें 20, और ये प्लस माइनस, इसे बोल दें हम माइनस, 21-1 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो इधर बोल दें 20 × 2 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 20 × 2 को क्या 40 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या 21/2 है, तो ये दोनों तो सॉल्व होंगे नहीं, इधर 21/2 को हम ले आए किसके पास, पहले 2 √2 के पास, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 21/2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 √2 से, माइनस फिर 21/2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 40 से, 2 से 40 गया 20 बार में, इधर हम बोल दें क्या, इसमें 21 और 21 दोनों सेम है, कॉमन ले लें 21, क्या बचेगा 21 ब्रैकेट में, इधर लिख दें हम। अब अंदर क्या बचा, 2 तो ये कट गया, √2 माइनस इधर बचा क्या 20, आंसर हो गया S21 आ गया हमारा कितना, 21 ब्रैकेट में √2 माइनस 20। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें हम क्या, ई वाला है हमारा, -37 -33 -29 कहाँ तक चल रहा है, अप टू 12 टर्म। तो हमें सम निकालना है कहाँ तक, S12 निकालना है हमें। तो हम बोले इसमें हमें पता क्या क्या है, तो पहले तो हम सीरीज लिख लें, सीरीज हमारी क्या है, सीरीज है -37, वेट -37 कॉमा -33, -37 कॉमा -33 कॉमा -29, और ये चल रही कहाँ तक, अप टू 12 टर्म, ठीक है। तो हमें निकालना है S12। ए हमें पता है, ए कितना है -37, तो हम लिख सकते ए हमारा कितना है -37, इधर हम बोल रहे ए इक्वल्स टू हो जाएगा क्या -37, दोनों के बीच में डिफरेंस, तो डी इक्वल्स टू क्या होगा -33 माइनस -37 कर दें तो क्या होगा -33 माइनस माइनस प्लस 37, 37 माइनस 33 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 4, डिफरेंस आ गया कितने का 4 का डिफरेंस हो गया। एन इक्वल्स टू कितना है 12, एन बोल दें हम 12 है। S12 हमें निकालना है, सम निकालना, S12 इक्वल्स टू हम बोल दें एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और d, इधर हम बोल दें हमें निकालना है क्या S12, सम ऑफ 12 टर्म निकालना है, इक्वल्स टू एन कितना है 12/2, इधर हम बोल दे 2, ए हमारा कितना है -37, ए की जगह पुट कर दे -37 प्लस एन हमारा है 12 -1, डिफरेंस हमारा है 4 का, इधर 4 लिख दें, इधर 2, 6 टाइम हो जाएगा, क्या बचा 6, 37 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 74 माइनस का 7 2 14, 3 2 6, ठीक है, प्लस 12 - 1 11 होगा, 12 - 1 11 और 11 मल्टीप्लाई 4 44, इधर हम बोल दें क्या इक्वल्स टू माइनस का 44 प्लस का 44, 4 - 4 0 हो जाएगा, 7 - 4 3 होगा, किसका माइनस का,
इधर हम बोल दें क्या, माइनस का 30 होगा, मल्टीप्लाई में 6 है, 6 3 ज़ा 18, 0 किसका, S12 आ जाएगा, माइनस का 180। ठीक है, S12 आ गया माइनस का 180। माइनस का 180 इसलिए आ रहा क्योंकि माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, ये सीरीज हमारी क्या चल रही, माइनस 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 में ही चल रही, तो आंसर भी हमारा किस में होगा, माइनस 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 में ही होगा। अब आगे हम बोले क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 अप टू कहाँ तक चल रहा, 100 टर्म तक। तो हम लिखे क्या, सीरीज लिख लो पहले। सीरीज क्या है हमारी, सीरीज है 0.6, 1.7, 2.8, कहाँ तक चल रही है सीरीज, अप टू 100 टर्म तक। तो हमें 100 टर्म तक चल रही है इधर। ए इक्वल टू कितना है, 0.6, डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6 करेंगे अगर हम, तो डी इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 आना तो आएगा हमारा 1.1, माइनस करेंगे। एन इक्वल्स टू क्या है, 100 टर्म निकालना है, एन इक्वल्स टू 100 है, हम बोल दें हमें निकालना है क्या, एस 100 इक्वल्स टू n/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो n/2, 2 ए कितना है 0.6, ए प्लस एन माइनस 1, और डी हमारा कितना है 1.1। ठीक है, 250 टाइम हो गया ये, इधर कितना बचा 50, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 12, 1.2 प्लस 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99 मल्टीप्लाई 1.1। फिर आगे अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो क्या हो जाएगा ये 50, 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई अगर हम 1.1 करें, तो 99 99 सॉल्व करने से 999, ये मल्टीप्लाई किया मैंने, 99 मल्टीप्लाई 1.1 करा, तो ये बनेगी कंडीशन, 9 9 9 18, 9 और 1 10, 1089, 1 के बाद पॉइंट था 10, तो आंसर 108.9 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या होगा, 9 10 11 कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10, इधर वेट, हाँ ठीक है 10, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा 110.1 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, अब इधर बोल दें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 11 अगर हम इसे करें तो 5055, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, हमारा S100 क्या हो जाएगा, S100 550.5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोला है क्या, 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक चल रही सीरीज, 11 टर्म तक, तो हमें निकालना है क्या, S11 निकालना। तो S11 निकालने के लिए सेम वही यही फॉर्मूला लगेगा सब में, जिसमें भी हमें सम निकालना है, सम निकाल रहे उसमें यही फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सीरीज है हमारी क्या, 1/5, 1/15, कॉमा 1/15, कॉमा 1/12, कॉमा 1/10 कहाँ तक चल रहा, अप टू 11 टर्म तक। ठीक है, तो हम बोल दें ए पता है हमें कहाँ, ए है 1/15, डिफरेंस हमारा 1/12 माइनस 1/15, दोनों को अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो अगर दोनों को एलसीएम ले तो एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60 और 15 4 ज़ा 60, 5 में से 4 क्या, 1/60, डी बराबर आ गया हमारा क्या, 1/60, डी पता चल गया। एन हमारा कितना है, एन इक्वल्स टू 11 है। ठीक है, फॉर्मूला सेम, S11 इक्वल्स टू एन हमारा 11/2, इधर बोल दिया हम 2, ए कितना है 1/50, 2a प्लस एन हमारा 11 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है हमारा 1/60 का, तो 1/60, इधर हम बोल दे क्या क्या हो जाएगा, 11/2, 2 1 ज़ा 2, क्या बोल दें इसे 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा क्या 10/60। इधर सॉल्व करें अगर हम इसे, तो ये कट जाएगा, पर हम काटेंगे नहीं, क्योंकि 15 और 60 का अगर हम एलसीएम ले तो 60 ही आएगा, इसलिए ये सिंपल हो जाएगा। 15 कितने बार में होगा, 4 बार में, 15 4 ज़ा 60 और 4 2 ज़ा 8, प्लस ये जाएगा कितने बार में, अगर हम इसे सीधे 60 बार में ही होगा, मल्टीप्लाई 11 और नीचे 2,
8 + 10 कितना हो जाएगा 80 डिवाइड 60 मल्टीप्लाई 11 नीचे 2 जाएगा ये 9 10 11 9 जा 99 डिवाइड में 60 और ये कट जाएगा 3 से 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 0। तो हमारा S11 आ गया कितना 33/20 S11 33/20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी नीड है तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ये how many term of the sequence ये should be taken so that their sum is 636। हम इस how many term इसमें हमें निकालना है हम इसमें इस सीरीज के कितने टर्म लेंगे हम लेंगे कि जिसमें हमारा सम कितना बन जाए 636 बन जाए। तो हम बोल दें लेट n एस एन तक हम लेंगे। कहाँ तक लेंगे नंबर ऑफ टर्म कितना लेंगे ले लें इधर हम n ले लें नंबर ऑफ टर्म तो क्या हो जाएगा s अगर हम नंबर ऑफ टर्म ले लें तो हम बोल रहे हैं हमें पता n निकालना है। n हम पहले तो लिख लें गिवन हमें क्या क्या है सीरीज गिवन है n 9 17 25 और ये कंटिन्यू चल रही पता नहीं है हमें कहाँ तक चल रही। इधर बोला है कहाँ तक हम लें तो हमने बोल दिया n तक हम ले सकते जिसमें हमारा s n बराबर कितना आ जाएगा 636 आ जाए। एंड यही बोला शुड बी टेकन देयर सम इज 636 सम कितना होना चाहिए 636 होना चाहिए। तो सम हमारा कितना 636 होगा। ये लेने पर हम इधर अगर फॉर्मूला देखें ए इक्वल्स टू कितना दिया है 9 दिया है डिफरेंस 17 - 9 करें तो कितना होगा 8। तो डिफरेंस हमें पता चल गया 8। फॉर्मूला क्या होता एस एन का एस एन इक्वल्स टू n/2 ए हमारा कितना है 9 2a प्लस n पता नहीं है -1 और d डिफरेंस कितना है 8 यही तो होता है n/2 2a प्लस n -1 d। इधर Sn की जगह कितना है Sn हमारा है 636 Xn की जगह कितना लिख सकते हैं 636 लिख सकते हैं। इधर कितना हो जाएगा n/2 और 9 2 18 प्लस n-1 तो हम इधर सीधा लिख लें ये वेट इसे लिख लें 8 मल्टीप्लाई n 8n - 8 8 मल्टीप्लाई होगा n से 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बोल दिया 8n - 8। इसे अगर हम सॉल्व करें 636 इक्वल्स टू में n/2 इधर है क्या 18 - 8 18 - 8 क्या हो जाएगा 10 प्लस 8n। अब n/2 मल्टीप्लाई होगा किससे 10 से ब्रैकेट के बाहर है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हम बोल रहे 636 इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई होगा किससे 10 से तो ये कितना हो जाएगा 10n/2 प्लस इधर 8n² बोल सकते 8n² 2 जाएगा 5 टाइम 2 जाएगा 4 टाइम तो ये कितना हो जाएगा 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n²। यही होगा। इसे अगर हम लिख ले प्लस का 636 वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें ये 4n² पहले ऐसे लिख लें 4n² इधर 4n² प्लस 5n अभी बता रहा हूँ क्यों लिखा हमने ऐसा 636 प्लस है वहाँ गया माइनस का हो जाएगा 636 यहाँ पे क्या बचा 0। ये इसलिए लिखा हमने ऐसा क्योंकि अब ये ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये ax² वो कंडीशन होती ना ax² प्लस bx प्लस c ये कंडीशन पढ़ी है इससे पहले वाले चैप्टर में ax² प्लस bx प्लस c वही कंडीशन बन गई। इसमें हमें क्या करना होता इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया तो यहाँ पर हमें या तो प्लस करने पर ये आ जाए या फिर माइनस करने पर ये आ जाए जिन दो नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया। तो इधर हम बोले पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फिर जैसे कि वो वाली इक्वेशन में था c मल्टीप्लाई ए करना था तो 636 मल्टीप्लाई क्या कर लें 4 कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आए वो हमें जो मल्टीप्लाई करने जो नंबर जिस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 636 मल्टीप्लाई 4 देखो ऐसे करेंगे तो हम इधर क्या कर लें 636 मल्टीप्लाई अगर हम 4 कर लें तो हम बोल दें पहले तो हम
4 मल्टीप्लाई क्या होना था, 636 होना था। इधर हम फैक्टर निकाल लें क्या, 636 के फैक्टर निकाल लें, क्या हो जाएगा 636 के 2 3 ज़ा 6 2 18 आएगा ये 2 15 टाइम और 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से जाएगा 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9 और ये 53 टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, एक नंबर ये भी तो था, तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48 12 4 ज़ा 48, ये भी तो नंबर ही था जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48, तो हम इधर बोल दें 48 और क्या बच रहा 53 मल्टीप्लाई 53, 48 मल्टीप्लाई 53 करने पर ये बनेगा हमारा 48 मल्टीप्लाई 53 करने पर क्या बनेगा 636 मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या बोला 636 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 53 करने पर ये नंबर बन जाएगा। तो हम बोल रहे हो 53 माइनस 48 करने पर कितना आ जाएगा 5n हो जाएगा। 53 माइनस 53 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। इधर हम लिख दें क्या, इधर तो हम इधर लिख सकते 4n स्क्वायर प्लस 5n चाहिए, इधर हम प्लस 5n चाहिए, इधर लिख दें हम क्या 53n माइनस 48n, ये हमने 5n को ऐसे लिखा क्योंकि फैक्टर निकले, 5n को लिखा हमने 53n माइनस 48n, इधर क्या है माइनस का 636, दोनों में से कॉमन कर लें क्या, दोनों में से कॉमन कर लें हम n अकेला, इधर क्या हो जाएगा n कॉमन हो गया, n प्लस 53, वेट वेट वेट, यहाँ पे हो जाएगा 4n प्लस 53 माइनस माइनस का 12 कॉमन कर लें इधर से, तो क्या हो जाएगा 12 4 ज़ा 48n, माइनस तो बाहर आ गया, प्लस 12 5 ज़ा 63 बाकी रहा, 12 3 ज़ा 36 53, इधर हम बोल दें क्या 4n प्लस 53 4n प्लस 53 4n प्लस 53 और यहाँ पे 4n प्लस 53 कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा क्या n माइनस 12, n माइनस 12 है, अगर हम इसे ही सॉल्व करें तो n माइनस 12, इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर हम n माइनस 12 वेट n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 बोल दें, माइनस का 12 वहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू प्लस का 12, यहाँ पे 4n प्लस 53 था, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉइंट में होगा या माइनस माइनस में तो होगा, प्लस का 53 वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ऐसे 4n प्लस 53, इसे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस का 53 वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस में होता नहीं है, आंसर हमारा आ गया n इक्वल्स टू 12। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में 34 32 30 सीरीज हमारी कहाँ तक चल रही, फाइंड द सम निकालना, 34 प्लस 32 प्लस 30 चलता जा रहा कहाँ तक 10 तक। तो इसके लिए एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार वो पीछे करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो इधर जो सीरीज थी वो हमारी क्या है, सीरीज 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस चलता जा रहा, लास्ट टर्म हमारा क्या है 10, लास्ट टर्म जो है वो क्या है 10, इधर हम बोल दें ए इक्वल्स टू कितना है 34, लास्ट टर्म क्या है एल, एल हम बोल दें कितना है 10 है, लास्ट टर्म 10 है या फिर ए एन हमारा 10 है। ठीक है, इसमें अगर हम सम निकालना हमें इसका, अगर हम इसमें एस एन लगाएं लगेगा तो एस एन ही, लेकिन एस एन लगाने के लिए हमें एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। तो ए तो हमें पता है, डी हो जाएगा हमारा 32 माइनस 34, तो माइनस का 2, 32 माइनस 34, तो डी तो हो जाएगा हमारा क्या माइनस का 2। तो डिफरेंस पता है, ए पता है, डिफरेंस पता है, लेकिन हमें एन नहीं पता, तो पहले हम क्या निकाल लें एन निकाल लें। एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दे क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन लास्ट टर्म क्या है, ए एन को बोल दें हम 10 इक्वल्स टू ए कितना है हमारा 34 प्लस एन हमें पता नहीं है -1, डिफरेंस कितने का है -2 का। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 10 प्लस का 34 इधर आया, -34 इधर, n -1 और इधर ब्रैकेट में -2,
इन दोनों को माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 34 माइनस 10 माइनस का 24, मल्टीप्लाई में माइनस का 2 था, नीचे आ जाएगा -2 इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 12 टाइम हो जाएगा, 12 माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1 इक्वल्स टू n बराबर आ गया कितना 12 और 1 13, n बराबर आ गया 13, n बराबर निकल आया 13। अब इधर हमें पता चल गया n इक्वल्स टू कितना है 13 है। पुट कर दें हम Sn वाले फॉर्मूले में, हम बोलते हैं S13 तक का सम निकालना है हमें, तो फॉर्मूला होता है क्या n/2, तो इधर बोल दें 13/2, 2 a कितना है 34 प्लस n हमारा 13 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है हमारा -2 का, यही ये हमारी कंडीशन बन गई। इधर 13/2, 34 मल्टीप्लाई अगर हम 12 करें, अभी नहीं कर रहे मल्टीप्लाई क्योंकि ये बाद में कट जाएगा, बता रहे कैसे कटेगा। 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 13 माइनस 1 12 और प्लस माइनस, तो इधर बोल दें माइनस हो जाएगा 13 माइनस 1 12 इंटू 2 लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है 13 माइनस 1 12 और ये वाला 2 माइनस प्लस इधर माइनस आ गया। 13/2 पहले आएगा इसके पास, फिर आएगा इसके पास, ले आए। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उन्हें माइनस कर दो और हम इसे सीधे डायरेक्ट कर दे रहे हैं ऐसे, इक्वल्स टू 13/2 पहले मल्टीप्लाई होगा इधर, तो इसे बोलते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 34 माइनस इन दोनों के पास 13/2 होगा, क्या 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13/2, पहले ये 13/2 इसके पास आया, 13/2 इसके पास मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इधर बोल दें हम क्या 13 और 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या फिर 13 और 13 कॉमन कर लो, अंदर क्या बचा 34 माइनस 12, 13 और 13 कॉमन कर लिया, 34 माइनस इधर 34 बाकी रहा -12, दोनों को माइनस करेंगे 4 माइनस करने कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 13, 13 2 26, 13 2 26, 6 6 7 8 और 2 कितना आ गया 286, S13 आ गया हमारा कितना 286। हालांकि आप लोग ये भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों में से जो आंसर इसका आया उसे माइनस कर दो और फिर इसे सॉल्व कर दो, उससे भी आंसर यही निकल के आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, -5 -8 -11 और ये सीरीज चल रही कहाँ तक -230 तक चल रही, तो अगर हम इसे करें तो हमारा, मैंने बोलूँ उधर -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, ये चलता जा रहा कहाँ तक प्लस माइनस का 230 तक ये चल रहा, सेम सम्स सेम तरीका, पहले इसमें हम क्या निकाल लें 230 हमारा कितने पर आ रहा, तो हम बोल दें इसे ए एन हो जाएगा, ये हमारा ए एन, नंबर ऑफ टर्म निकाल लें पहले हम इसमें कितनी है, हाँ नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये हमारा क्या है ए इक्वल्स टू -5 और डी हो जाएगा हमारा क्या -8, माइनस कर दें किसको -5 को, तो -8 माइनस माइनस +5, इसे बोल दें हम कितना हो जाएगा -3, तो डी बराबर हो जाएगा क्या -3, तो डिफरेंस इतने का है। हम पहले निकाल लें इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, हाँ तो इधर हम बोल दें ए एन निकालना है, ए एन की जगह कितना है माइनस का 230 प्लस ए -5, ए एन की जगह ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन निकालना है -1, डिफरेंस कितने का है -3 का डिफरेंस है, इधर हम बोल दें -230 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये -5 प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा पहले किस में एन में, तो क्या हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है, इधर 3 1 3 हो जाएगा। हम इसे अगर खोलें तो -230 इक्वल्स टू -5 प्लस -3n प्लस 3, -5 प्लस 3 ये हो जाएगा क्या -2 -3n इक्वल्स टू इधर बचा -230, -2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा क्या -230 प्लस 2 इक्वल्स टू -3 एन, दोनों को माइनस करें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगर इसे माइनस करें -228 हो जाएगा, डिवाइड में -3 आ जाएगा, n इक्वल्स टू -3 हो जाएगा,
ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, एन बराबर आ गया 76। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 76। ए हमें पता है, डी हमें पता है, 76 एन हमें पता चल गया। तो हम निकाल दें यहाँ पे S76 हमें निकालना है। तो इधर n/2 76/2, 2 ए कितना है -5 प्लस एन कितना है 76 -1, डिफरेंस हमारा है -3। इधर हम बोल दें क्या 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, कितना हो जाएगा ये 38 इन 5 2 ज़ा -10 प्लस माइनस माइनस 76 -1 कितना हो जाएगा 75 × 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 1 22 -10, इधर 38। दोनों को सॉल्व करें, 38 माइनस 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 का कितना हो जाएगा 235, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 38 × 235। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इधर हम कर लें 235 × 38, 235 × 38, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 और 4 28, 8 दूनी 16, 16 17 18, 3 पंछी 15, 9 1 10, 2 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13, 7 8 और 1 9, 8 और 1 9 और ये 7 8, ठीक है 8930। यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या 8930 किसका माइनस का। जो S76 आया वो आया क्या 8930 माइनस का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, 7 10 10 होल 1/2 14, और ये सीरीज चल रही कहाँ तक 84 तक। सेम सम्स है, सब कुछ हमें वही करना है। क्या पहले हम निकाल लेंगे इसका, हाँ सेम सीरीज हमारी क्या है 7 कॉमा 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस चल रहा है ये कहाँ तक 84 तक। देखो इधर कोई इसमें हमें ए पता है, ए इक्वल्स टू क्या है 7, डिफरेंस हमें निकालना है। तो ये क्या बोल दें हम 10 1/2 -7 कर दें तो कितना हो जाएगा 10 2 ज़ा 20, 20 1/2 -7। अगर हम इसे सॉल्व करें 2 7 ज़ा 14 तो कितना हो जाएगा 14। देखो इसे सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर इधर लिखा है 1 -1/2 तो हम इसे क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 -1 तो आ जाएगा क्या 1/2। अगर हमारा कभी लिखा हो 3 + 1/2, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7/2। अगर कभी लिखा हो क्या 6 माइनस, इधर हम बोल दें ऐसा हो 1/2 -1, 2 1 ज़ा 2, 2 -1 तो 1 -2 हो जाएगा 1/2 माइनस का। सिंपल तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए। तो हम बोल दें 2 7 ज़ा 14, ऐसे हम बोल देंगे 2 7 ज़ा 14, 21 -14 करेंगे तो आ जाएगा कितना 7/2। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया कितने का 7/2 का डिफरेंस आ गया। ए एन की जगह बोल दें क्या 84, ए एन इक्वल्स टू, इधर सीधे डायरेक्ट बोल दें ए एन हमारा 84, ए प्लस एन -1, डिफरेंस है कितने का 7/2 का। इसे सॉल्व करें, प्लस का 7 इधर आया माइनस का, 84 -7 इक्वल्स टू n/n-1 और 7/2। इन दोनों को माइनस करें तो कितना हो जाएगा 77, डिवाइड में 2 इधर आया मल्टीप्लाई में 7 आ गया इधर डिवाइड में n-1। 7 से ये गया 11 टाइम्स, 11 2 सा 22, माइनस का 1 हो जाएगा इधर, प्लस का 1 इक्वल्स टू n, n बराबर आ जाएगा 23। n बराबर कितना आ गया 23। अब हमें निकालना है S23 निकालने हैं। तो S23 निकालने के लिए सेम n/2 2a प्लस n-1, और d कितने का है, d है हमारा 7/2। इसे सॉल्व कर लें हम, तो क्या हो जाएगा 23/2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 23 -1 हो जाएगा 22, मल्टीप्लाई 7/2, 2 जाएगा ये 11 टाइम, 14 प्लस 11 7 ज़ा
11 7 से 77 और इधर 23/2, दोनों को प्लस कर दें तो 7 4 7 8 9, 91 मल्टीप्लाई 23/2 इक्वल्स टू, इधर हम निकाल लेंगे S23। अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा, एक मिनट, 2 1 ज़ा 2, इधर 2 1 ज़ा 2 और 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, तो इधर हो जाएगा क्या 11.5 मल्टीप्लाई 91। अगर हम 11.5 मल्टीप्लाई 91 करेंगे तो इधर आंसर आ जाएगा हमारा 1046.5, ये आंसर होगा। मार्कर की इंक खत्म हो गई, इसलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में करेंगे।